बल्तिस्तान के अहल संत इल्माए कराम का तारुफ। एक, अमीर कबीर मीर सैयद अली हमदानी। मीर सैयद अली हमदानी एक जलील अल कदर सूफी, आलिम और मबलग थे, जो सिलसिला कब्रविया के मारूफ बुजुर्गों में शुमार किए जाते हैं। उनकी पैदाइश 12 रजब 714 हिजरी 22 अक्टूबर 1314 ईस्वी को ईरान के शहर हमदान में हुई। उनके वालिद सैयद शहाबुद्दीन बिन मोहम्मद हमदान के हाकिम और एक मुअज़्ज़ज़ खानदान से ताल्लुक़ रखते थे। इब्तदाई इल्मी सफ़र अपने मामों सैयद अलाउद्दीन और उस दौर के मशहूर बुजुर्ग शरफुद्दीन महमूद मुज़्ज़क़ानी की निगरानी में तय किया। उनकी तालीम और तरबियत में रूहानी और दीनी उलूम के अलावा दीगर उलूम और फ़नून भी शामिल थे, जिनमें फ़क़्ह, तसव्वुफ़, फ़लसफ़ा, तब और इल्मी हदीस शामिल हैं। उनकी शख्सियत में इल्मी वसात और अमली इस्लाह की झलक नुमायाँ थी। इब्तिदाई तौर पर शेख तक़ीउद्दीन दोस्ती से फ़ैज़ हासिल किया, लेकिन बाद में शरफुद्दीन महमूद मुज़्ज़क़ानी के दस्ते हक़ पर बियात की। जब वो अपने मुर्शिद की खिदमत में हाजिर हुए तो उन्हें दो रास्ते दिखाए गए। अगर वो बतौर हकमरान आए हैं तो उनकी खिदमत की जाएगी, लेकिन अगर वो तालिब मारिफत बनकर आए हैं तो उन्हें खानकाह की खिदमत में खुद को वक्फ करना होगा। उन्होंने आजिज़ी अख्तियार करते हुए अपनी ज़िंदगी मुर्शिद के हुक्म के मुताबिक गुजारने का फ़ैसला किया और यूं एक रूहानी मुसाफिर की हैसियत से अपनी राह मुतय्यन की। कश्मीर में आमद और खदमात। हज़रत सैयद अली हमदानी एक बड़े काफ़िले के साथ कश्मीर पहुंचे, जिसमें मबलगीन, हनरमंद और माहिरीन शामिल थे। उनकी आमद से कश्मीर में न सिर्फ इस्लामी तालीमात को फ़रोग़ मिला, बल्कि सकाफ़ती और इक़्तिसादी तरक्की का भी आगाज़ हुआ। उन्होंने इस्लामी तालीमात की रोशनी में मुआशरती ज़िंदगी में बेहतरी लाने के लिए अमली इक़दामात किए और दस्तकारी, सनात व हिरफत और मईशत के मुख्तलिफ पहलुओं को इस्तेहकाम बख्शा। उनके क़याम के नतीजे में कश्मीर का सकाफ़ती वर्सा एक नई शनाख्त के साथ भरा। उनकी कायम करदा दरसगाह, जिसे खानकाह माली के नाम से जाना जाता है, आज भी हदायत का मरकज़ बनी हुई है। हज़रत मीर सैयद अली हमदानी न सिर्फ रूहानी और दीनी रहनुमा थे, बल्कि एक समाजी मसले भी थे। उन्होंने इस्लामी उसूलों के मुताबिक मुआशरती इस्लाहात मुतारफ़ कराएं, जिनमें ज़राइत, तिजारत और दस्तकारी को फ़रोग़ देना शामिल था। कश्मीर और बल्तिस्तान में शालबाफ, कालीन साजी और दीगर दस्तकारियों को फ़रोग़ देने का सेहरा भी आपके सर जाता है, जिसने उन ख़ुतों की मईशत को मजबूत बनाया। इल्मी खदमात और तसानीफ़। हज़रत सैयद अली हमदानी ने न सिर्फ रूहानी और तबलीगी खदमात अंजाम दें, बल्कि इल्मी मैदान में भी नुमायाँ काम किया। उन्होंने अरबी और फ़ारसी में मुताद्दिद कतब तहरीर की, जिनकी तादाद बाज़ रवायात के मुताबिक 100 सित्र तक पहुँचती है। अगरचा उनकी बाज़ किताबें नायाब हो चुकी हैं, लेकिन उनके कई कलमी नुस्खे मुख्तलिफ आलमी लाइब्रेरियों में महफूज हैं, जिनमें ब्रिटिश म्यूज़ियम लंदन, इंडिया ऑफिस लाइब्रेरी, पंजाब यूनिवर्सिटी, तेहरान और ताजिकिस्तान की इल्मी दरसगाहें शामिल हैं। आन की मशहूर तसानीफ़ दरज झील हैं। एक ज़ख़ीर अल-मलूक, हुक्मरानी और अखलाकियात पर मुश्तमिल एक रहनुमा किताब, दो औराद अल-फ़तहिया, अल्लाह की सिफ़ात और वहदानियत पर मुश्तमिल दुआएं और इज़कार, 3 रिसाला, नूरिया गौर व फ़िक्र और तसव्वुफ़ के उसूलों पर मबनी 4 रिसाला मकतूबात, उनके मुख्तलिफ मुरीदीन, उमरा और सलातीन को लिखे गए ख़ुतूत का मजमुआ, 5 दर मारिफत, सूरत व सीरत इंसान, इंसान के ज़ाहिर और बातिन पर एक इल्मी और रूहानी बहस, 6 दर हक़ाइक़ तौबा, हकीकी तौबा के फ़लसफ़े पर एक तहकीकी तहरीर, 7 रिसाला अल-इस्तिलाहात, सूफियाना इस्तिलाहात और उनके मानी पर रोशनी डालने वाली तसनीफ़। हज़रत मीर सैयद अली हमदानी को उनकी इल्मी व रूहानी अज़मत के सबब मुख्तलिफ इल्क़ाबात से याद किया जाता है, जिनमें अली थानी, अमीर कबीर और शाह हमदान शामिल हैं। उनकी इल्मी, रूहानी और इस्लाही खदमात ने उन्हें इस्लामी तारीख़ में एक मुनफ़रिद मकाम अता किया। इल्लामा इक़बाल ने भी उनकी खदमात को ख़राज तहसीन पेश करते हुए लिखा, वो मर्द दरवीश के हक़ गोई ओ बेबाकी ओ, दामनी दरवीशी ओ, इस खिस व खाशाक नबोद। वो दरवीश जो हक़ गो और नडर था, इसका दामन मामूली चीज़ों से आलूदा न था। हज़रत का मज़ार ताजिकिस्तान के शहर कोलाब में वाक़ई है, जहाँ आज भी अक़ीदतमंद उनके फ़िवज़ व बरक़ात से मुस्तफ़ीद होते हैं। उनकी तालीमात आज भी अहले तसव्वुफ़ और इल्म व इरफ़ान के मुतलाशियों के लिए मिशाल राह बनी हुई हैं। हज़रत मीर सैयद अली हमदानी की ज़िंदगी इस्लाम की तरवीज, इस्लाह मुआशरा और रूहानी तरबियत का एक दरख्शां बाब है।
ان کی تعلیمات اور تصانیف آج بھی دنیا بھر کے مسلمانوں کے لیے مشعل راہ ہیں۔ ان کے ذریعے کشمیر، بلتستان اور دیگر علاقوں میں جو روحانی اور معاشرتی انقلاب آیا، وہ تاریخی اسلام میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔